बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज काजी फायद ईसा अदालत की बजाय पार्लियामेंट में चले गए, लेकिन ये खेल इतना ख़राब हो गया है कि काजी फायद ईसा ने चूक के मुस्तकबिल के अंदर काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, तो खेल इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। उन्होंने जो तकरीर की है, उनके जो साथी जजेस हैं वो शदीद नाराज़ हैं उनसे। इवन के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत बाकियों ने उनको रोका था कि आपने नहीं जाना। उनके दोस्तों ने, जजेस ने उनको कहा था कि ये काम ठीक नहीं है, आप ना जाएं, और बाकियों को भी इनवाइट किया गया था लेकिन वो नहीं गए। और इस सूरत हाल में काजी फायद ईसा ने वहाँ पर जाकर जो काम किया, उससे अदालत के अंदर जो जजेस हैं वो शदीद उनसे नाराज़ हुए। ये सूरत हाल क्या है आपको सुनवाने जा रहे हैं। एक सहाफ़ी है हसनात मलिक, और ये ख़ास तौर पर अदालती कार्रवाई पर इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। इन्होंने इन साइड जो खबर ब्रेक की है, ये आप सुनिएगा ज़रा, फिर आपको बताते हैं कि अब प्लान ये हो रहा है कि काजी फायद ईसा के खिलाफ पिटीशन दायर की जाए, और पिटीशन के अंदर कहा जाए कि उन्होंने किस हक के तहत वो गए हैं और बाकी जजेस को बाईपास करके काम किया है। क्योंकि इस वक्त उनके हामी जजेस और उनके जो ख़ास तौर पर फॉलोअर्स भी हैं वो भी शदीद नाराज़ हैं, क्योंकि जरदारी ने जो काम किया उन्होंने आज उसको इंडोर्स किया। ये सुनिएगा ज़रा। मजीद बात करते हैं। हसनात साहब, ये बताइएगा कि आज जो पार्लियामेंट के अंदर, पहले मैं ज़रा दो अदालती या कानूनी सवालात आपके सामने रख देता हूँ और उससे मुताल्लिक सवालात रख देता हूँ। आज जस्टिस काजी फायद ईसा साहब गए, उन्होंने स्पीच की पार्लियामेंट के अंदर, और जजेस को भी जो है वो इनवाइट किया होगा। गुज़ारे गोल्डन जुबली थी, लेकिन उन्होंने शिकायत भी की कि आपने कहा था कोई सियासी बातें नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पर और सिर्फ आईनी गुफ्तगू होगी, लेकिन यहाँ फिर भी हुई। लेकिन उन्होंने कहा आपका राइट है, आप कर सकते हैं, पार्लियामान में हो सकती है सारी बात। लेकिन दीगर जजेस नहीं थे, सिर्फ काजी फायद ईसा साहब गए। आपकी क्या मालूमात है इस बारे में? देखिए, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में तो डिवाइड बड़ी वाज़ेह है, लेकिन इतलात ये है कि जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपने जो साथी जजेस थे, जो उनके करीबी, उनसे मशवरा लिया, तो किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया कि जाना चाहिए जो पार्लियामेंट में। इस वक्त जो माहौल है, इस किस्म की पोलराइज जो चीज़ें बने और मामला सब जुडिस है, इलेक्शन मैटर, तो इसमें मुनासिब नहीं है कि हमें जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फायद ईसा ने ये मुनासिब समझा कि मैं जाऊं, और वो उसके बाद हम देख रहे हैं कि जिस तरह सोशल मीडिया में या इवन इंडिपेंडेंट लोग जो हैं, जो जस्टिस काजी फायद ईसा के हामी भी हैं, वो भी समझ रहे हैं कि टाइमिंग जो थी वो मुनासिब नहीं थी। बाकी पार्लियामेंट में जाना जज का ये बड़ी एक खुशैन बात है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात है। जब से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर से हम अब तक देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा पार्लियामेंट को दबाया ही है, लेकिन आज ये जस्टिस देना ये बड़ी एक खुशैन बात। लेकिन फिर वही बात है कि माहौल ऐसा, एक बड़ी जमात, जवाद ख्वाजा भी गए थे ना, रजा रब्बानी साहब ने जब बुलाया था सेनेट के, जब वो चेयरमैन थे। इसके अलावा अनवर रईस जमाली साबिक चीफ जस्टिस वो गए थे 2016-17 में, और उन्होंने सेनेट को एड्रेस किया था। तो प्रेसिडेंट हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि इसमें कोई मिसकंडक्ट की बात है, लेकिन जो हालात, जो मौका इस वक्त था, टाइमिंग थी, उसमें वो ना जाते तो बेहतर। फिर वो जो स्पीचेस की गई, कंटेंट था स्पीचेस का, वो और उनको साथ बिठा के, मेरा ख्याल है वो भी मिस हैंडल स्पीकर साहब उनको एडवाइस किया गया था कि ना जाए। बिल्कुल, उनको ये उनके दोस्तों ने मशवरा दिया था कि ना जाएं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कोई जज भी नहीं आया। तो मेरा ख्याल है कि वो तो जो असल चीज़ थी वो स्पीकर को देखना था कि किस तरीके से आप एक ऑनरेबल जज को बुला रहे हैं, तो किस तरीके से आप इस प्रोसीडिंग को कंडक्ट करेंगे। आपने वहाँ पॉलिटिकल स्पीचेस कराएंगे और एक जज को बिठा के, और एक साइड पे पार्लियामेंट में तो वैसे पॉलिटिकल स्पीचेस ही होनी थी, लेकिन कंट्रोवर्शियल, देखिए वो कंट्रोवर्शियल जब आप उनके जजेस की बात कर रहे हैं कि 4-3 का फैसला, 3-2 का फैसला, उस पर भी बात हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है। फिर देखिए सिंबॉलिकली वो अभी भी कह रहे हैं कि अदालत का कह रहे हैं कि अभी भी जो 10 साल प्लान था उसके अंदर अदालत की मदद और मुआवनत हासिल की गई। बिल्कुल, वो यही मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें जो थी उसमें ऑकवर्ड फील कर रहे थे जैसे काजी फायद ईसा। इसी वजह से उन्होंने वजाहत भी दी कि जी मैं जो ये बातें कर रहे हैं मैं मुतफिक उनसे नहीं हूँ, ये मामला मुझे तो ये कहा गया कि यहाँ सिर्फ आइन की बात होगी। तो मुनासिब था कि मेरा ख्याल है कि स्पीकर साहब भी उसका जो पूरा एक जो माहौल, जिस तरीके से आप एक जज को बुला रहे थे, तो वहाँ कोशिश करते कि कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात ना की जाती, लेकिन की गई। मुझे बताइए कि गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी ब्रदर जजेस से मुलाकात की बात खबर चली है सारा, उस मतलब उसमें अब क्या हो रहा है, क्या डिस्कशन हो रही है? देखिए, मेरी तो इतला है कि जो जस्टिस जो चीफ जस्टिस साहब के इस वक्त अपोनेंट धड़क हैं, या वो जजेस जो इस वक्त डिसेंट कर रहे हैं, या जो 6-7 दूसरी साइड पे, उनमें से तो किसी से मुलाकात नहीं हुई कल।
वो नहीं मिले, कोई मुलाकात नहीं तो पहले वालों से तो पहले भी मुलाकात होती वो तो मुलाकातें उनकी होती रहती हैं, लेकिन जो मेरी जराए मुझे जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कोई मुलाकात उनकी जो जिन जजेस से उनके खिलाफ ये जो चीज़ें चल रही हैं, जो डिसेंट जिनके आए हैं उनकी नई मुलाकातें हुई, कोई किसी किस्म की मुलाकात नहीं। पर ये एक खबर चलती रही है, आप कह रहे हैं कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई। मेरी जराए तो ये कह रहे हैं कि कोई मुलाकात इस तरह की उन जजेस से नहीं हुई। फिर बल्कि अभी भी माहौल टेंस है वहाँ, और चीफ जस्टिस साहब और वो जजेस में भी अभी तनाव है। गो के बेंच बनाए गए हैं, बेंच तो जो रेगुलर केसेस हैं वो तो अमूमन ऐसी किस्म के बेंचेस बनते हैं। इसमें कोई ये नहीं होता कि वो लाइक माइंडेड एक साइड पे हैं, दूसरी साइड पे लाइक माइंडेड जजेस हैं, इस तरह नहीं होता। ये अतर मेनुल्लाह साहब का जो नोट आया है, जी इससे भी काफी इम्पैक्ट या इफेक्ट देखिए वो लगता है कि गुस्सा भी है, रंजीदा भी हैं, और जिस तरीके से एक उस पर डिबेट शुरू हुई है वो वाज़ेह लग रहा है कि वो वहाँ एक टेंशन तनाव है, और कोशिश भी मेरा ख्याल है कि अभी उस तरह की नहीं हो रही, क्योंकि कोशिश करनी है चीफ जस्टिस ने, पावर उनके पास है, उन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव करना है मामला कि किस तरीके से हम इस मामले को करें, क्योंकि जो रिजर्वेशन है उनके ब्रदर जजेस की वो चीफ जस्टिस के इख्तियार पे हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट पे हैं, जजेस की रिमूवल पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला है, ये सारे वो इख्तियार हैं जो चीफ जस्टिस के पास हैं। तो अब चीफ जस्टिस जो हैं वो उन्होंने इनिशिएटिव लेना है कि वो कैसे करेंगे, और जो पोलिटिकल हाई प्रोफाइल केस आएगा तो वहाँ बेंच क्या बनाया जाएगा, ये भी चीफ जस्टिस। ये जब लॉ बन जाएगा पार्लियामान से निकल के तो काफी हद तक फिर मसला शायद उससे देखिए मेरा ख्याल है डेडलॉक भी बन सकता है। अव्वल तो ये है कि ये लॉ जब बनेगा तो गालिब इम्कान है कि ये किसी हाई कोर्ट से सस्पेंड भी हो जाए, और लोग तैयार बैठे हैं, पीटीआई के जो वकील हैं पिटीशन लेके बिल्कुल वो, और पीटीआई को भी मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब ने कहा हम चैलेंज भी करेंगे बिल्कुल, और मेरा ख्याल है पीटीआई भी बड़ी अफसोसनाक कि ऑफ द रिकॉर्ड जब इन लोगों से बात की जाए तो कहते हैं जी बिल्कुल चीफ जस्टिस का इख्तियार रेगुलेट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इनकी इस वक्त इनको सूट कर रहा है चीफ जस्टिस बिल्कुल, और ये इनको जो बाद में जब जस्टिस काजी फैसल चीफ जस्टिस बनेंगे और अगर ये लॉ सस्टेन नहीं होता तो फिर ये हंट होगा, इनको ये बात याद आएगी कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ इस पे स्टैंड लेना चाहिए। आपने सुना, अब आप बता दीजिए कि इस सूरत हाल के अंदर काजी फायज ईसा यानी वो किस हैसियत से जज के तौर पर जा सकते हैं। अपने चीफ जस्टिस को बाईपास किया, जजेस को बाईपास किया। काजी फायज ईसा का ये इतना बड़ा ब्लंडर था, इतना बड़ा ब्लंडर था कि जरदारी वहाँ पर चीफ जस्टिस को गालियाँ देता फिर अदलिया पर हमले कर रहा है। असल में वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट तकरीरें कर रहा था और ये जनाब पीछे बैठकर उसको सुन रहे थे, और बिल्कुल और कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था यहाँ पर सियासी तकरीरें होनी है। अब पाकिस्तान के बच्चे को उठा लो से पूछे पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, सिवाय सर्कस लगने के और गंद और गंदी जुबान इस्तेमाल करने के वहाँ पर होता क्या। यानी आपके आसिफ जरदारी से ये उम्मीद लगा रहे थे कि वो तिलावत करेगा, या वहाँ पर इसाक डार से आपका क्या वो आपको तरावियाँ वहाँ पर पढ़ाएगा। काजी फायद ईसा को नहीं पता वहाँ पर सियासी तकरीरें होनी है। यानी इस सूरत हाल के अंदर ये बचकाना जो सोच और बात उन्होंने की है। अब असल प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि उनके जो हामी जजेस हैं वो उनसे नाराज है। अब पिटीशन एक दायर करने की कोशिश हो रही है कि जिसमें कहा जाए कि वो किस हक से गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, ना वो रुका ना कुछ, कल को वो जीएच क्यों जा सकते हैं, या कोई फौजी जो जर्नैल है वो आ सकता है, या इदारे एक दूसरे के मामलात में रख सकते हैं। ये तो बिल्कुल ही मामला खराब करने वाली बात है। इस सूरत हाल के अंदर काजी फायद ईसा को लेने के देने इस वक्त पड़े हुए हैं, और उनको ख़ास तौर पर उनके करीबी लोगों ने बताया है कि पूरा पाकिस्तान आप पर शदीद बरस रहा। आपने जो हरकत की है इस पर वो अपने आप को एक तो कंफर्ट नहीं फील कर रहे, दूसरा कोशिश कर रहे हैं कि उनके हामी जो है उनके थ्रू एक नैरेटिव बनाया जा सके कि जी मैं वहाँ पर गैर सियासी तकरीर करने के लिए गया था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।